ओम शांति। आज हम भगवान की महिमा में जो हम सब ने एक महिमा गाई है आरती में, उसका कुछ आध्यात्मिक रहस्य समझेंगे कि उस ईश्वर पिता ने क्या आध्यात्मिक रहस्य बताया। कहीं हम उसे समझने में या उसको सुनाने में कहीं कुछ गलतफहमी में तो नहीं आ गए। तो वो आरती है ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट और क्षण में दूर करें। तो जैसे ओम माना शिव और जगदीश माना ईश्वर, तो हम उस ईश्वर शिव पिता की बात कर रहे हैं। उससे हम कह रहे हैं कि हम पर संकट पड़ा है बहुत बड़ा, और उस संकट को आप आओ और क्षण में दूर करो। तो कौन सा वो संकट है, किस संकट की हमने बात करी थी? संकट तो बहुत सारे आए हैं, तो कौन से संकट के तो देखा जाए तो, और कैसे वो क्षण में दूर करेगा तो देखा जाए तो इस समय हम सभी जो हैं, पूरा विश्व संकट के दौर से गुजरा है, जिसमें सभी का पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कई तरीके से जो है नुकसान हुआ। और ये बहुत बड़ा संकट सभी के सिर पर छाया हुआ है। ये सत्य है कि वो शिव पिता ही आकर के जो है वो क्षण में दूर करते हैं, परंतु कैसे क्षण में वो दूर करेंगे। तो इसके लिए हमने आगे कहा है, जो ध्यावे वो फल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, तो कष्ट मिटे फिर तन का। तो जहाँ तन की बात हुई है, तो परमात्मा से हम वो कहता है कि जो मुझको ध्याएगा वो फल पाएगा। फिर जो फल पाएगा फिर उसको दुख नहीं आएगा, और दुख किसी भी तरह का नहीं आएगा, और उसके तन के, मन के सारे दुख दर्द वो क्षण में मिट जाएंगे। लेकिन कैसे ध्यान लगाना है उसका, तो ध्यान लगाने के लिए फिर उससे हमने फिर पूछा कि किस विधि मिलूँ हूँ दयामय तुमको मैं कुमति। यानी कि हम ही ने स्वीकार किया है कि हमारी ऐसी कुमति हो गई है कि अब कौन सी विधि से, कौन सा रास्ता हम ऐसा निकालें कि जिस विधि से हम आपसे आकर के मिल सकें। और वो विधि आकर के फिर वो शिव पिता ही बताते हैं कि वो विधि है कि अपने को आत्मा समझ मुझ पिता परमात्मा को याद करो, तो आपको एक फल की प्राप्ति होगी। वो फल है ज्ञान, और उस ज्ञान को, उस ज्ञान रूपी फल को आप जितना धारण करेंगे, जितना जीवन में लाते जाएंगे, उतना तन के और मन के सारे दुख और दर्द, कलह कलेश सब मिटते जाएंगे। और इन सब के मिटने से फिर घर में सुख और संपत्ति आएगी। लेकिन यहाँ हमारे को शिव पिता ने आध्यात्मिक रहस्य बताया कि कौन से घर की ये बात चल रही है और कौन से सुख और संपत्ति की बात चल रही है। सुख और संपत्ति तो आज भी हम देखें कि सुख संपत्ति से तो लगभग सभी के घर भरे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ संपत्ति ना हो और वो सुख ना हो। अपने अपने हिसाब से सभी के पास है। फिर भी जो है सुखी नहीं है, तो अवश्य कुछ और कहना था, कुछ और हमको समझना था कि किस घर की ओर इशारा किया जा रहा है। क्या ये वो घर जो ईंट पत्थर का मकान है इस सृष्टि पे हम सभी का? नहीं, इस घर के लिए तो हम सब ने ही कहा है कि ये संसार एक मुसाफिर खाना है, किसी को आना और किसी को जाना है। हम तो यहाँ पर चंद दिन के मेहमान होते हैं और फिर वापस अपने ही घर चले जाना होता है। या इस सृष्टि रंग मंच पर हम सभी अपना अपना पार्ट प्ले करने आते हैं, और पार्ट प्ले होता है, और उसके बाद इस रंग मंच से सभी एक्टर अपने अपने घर वापस जाते हैं। तो इस ईंट पत्थर के मकान के घर की तो बात ही नहीं हुई थी। ये
कौन से घर की बात हुई थी, इसका रहस्य जब शिव पिता हमें बताते हैं कि वो था मन रूपी घर। इस मन और बुद्धि रूपी घर को सुखों से भरना है, लेकिन कौन से सुखों से? वो था आत्मिक सुख से, आत्मिक शांति से, आत्मिक प्रेम से, आत्मिक आनंद से, आत्मिक शक्ति से, आत्मिक पवित्रता से। जब हम परमात्मा से अपने को आत्मा समझकर इस सुख से हम भर लेते हैं, तो हमारे जीवन में अपने आप ही सुख और संपत्ति की वो बाह्य सुख संपत्ति, स्थूल सुख संपत्ति भी फिर आने लग जाती है।